यूट्यूब के साथियों, यह आज जो हम चर्चा करेंगे, कृपया इसे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। मेरा मुख्य आज जो है कि हम संयुक्त होकर के तो स्टैंड करते हैं, परंतु एकल एकल होकर के बिखर जाते हैं। तो बिखरने की प्रक्रिया को रोकने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम संयुक्त रहें। और संयुक्त हम नहीं रहें, हमारी जनरेशन्स रहें। मतलब कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, आप जानते हैं कि आज से आप 3 पीढ़ी के पहले की जो लोगों को, व्यक्तियों को, अपने ख़ानदान के लोगों को आप नहीं जानते हैं। आप उनके नाम तक नहीं जानते हैं, वो कैसे दिखते थे ये भी नहीं जानते हैं। और इसी प्रकार आने वाली 3 पीढ़ी के बाद आपको भी कोई नहीं जानेगा। मतलब आप एक अनजान व्यक्ति रहेंगे। इसलिए आप अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी जो नई पौध है, हमारी भारतीयता की नई पौध है, उसे पनपाइए, उसे जागृत करिए और उसे जीवन में सुखी बनाइए। देखिए, उनकी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, खान पान की संबंधित आवश्यकताएं, सभी आवश्यकताओं को आप सोचिए, समझिए और उन आवश्यकताओं को आप क्या पूर्ति कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको आप देखिए। यदि आप इसको देखेंगे तो आप सचमुच जो है अपने लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे। आप जुड़े रहेंगे और जुड़ने से ही आपका काम होगा। मतलब हमारा समाज, भारतीय समाज कब आगे बढ़ेगा? इसको आगे बढ़ने के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि आप आगे जो है चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। और चरे वेती में एक ही चीज़ है कि आप अपनी आगे की पीढ़ी को संभालिए, आने वाले पीढ़ी को संभालिए। आप उनकी नैतिकता, उनकी मोरलिटी, उनकी जीवन मूल्य, उनके आदर्श, उनकी सारी कठिनाइयों को हल करिए। वो आपसे जुड़े रहें और आप उनके लिए कुछ करें। देखिए, आजकल एक एक 2 बच्चे होते हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है आपके बच्चों को, आपकी। मतलब कई पेरेंट्स यही कहते हैं कि हमारे बच्चे तो कहते हैं आप सुखी रहो। मतलब कि वो चीज़ जो है आपको नहीं चाहते हैं वो लोग। तो इसीलिए आप भी नहीं कोशिश करिए कि उनसे जुड़े रहें। अब समाज में सब बहुत लोग हैं जिनसे जुड़ सकते हैं, और जुड़िए आप और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करिए। अगर आप किसी से भी जीव की भी आवश्यकता पूर्ति करते हैं तो वो जीव भी आपसे जुड़ जाता है। तो इसलिए आप संयुक्त होकर कुछ करिए।